हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट। ये हमारा सेकंड डे है लंकावी में और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि सेकंड डे को हमने किस तरीके से प्लान किया था। मॉर्निंग में हमने प्लान किया कि सबसे पहले हम स्काई ब्रिज विजिट करेंगे। तो लंकावी का वेदर बहुत ही अनसर्टेन है इस टाइम पे। कल रात से बारिश हो रही है और हमें स्काई ब्रिज वाली एक्टिविटी करने जाना था जो कि हमारे होटल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हम सुबह से उठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कब बारिश स्टॉप हो, बट बारिश स्टॉप ही नहीं हो रही थी। बहुत धीमी हुई तो हम निकल गए थे और हमने जो स्कूटी रेंट पे ली उसी से हम जा रहे हैं। ये है यहाँ की पार्किंग। हमें लगभग 40-45 मिनट लग गए। 30 मिनट का ही ये डिस्टेंस था, बट हम बहुत स्लोली आ रहे थे मज़े लेते हुए। बहुत ही अमेजिंग रास्ता था। तो आप यहाँ पर ना कैब लेके भी आ सकते हैं और अगर आपने रेंट की हुई है मोटरसाइकिल या कार तो वैसे आ सकते हैं। स्काई कैप तक जाने के लिए ये यहाँ की एंट्रेंस है। की तरफ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे इन्होंने स्टोर्स खोल रखे हैं। खाने पीने की बहुत सारी दुकानें भी हैं, शॉपिंग के लिए भी है। हमें स्काई कैब लेना है तो इस तरफ जाना है हमें। स्काई कैब यानी कि वही गोंडोला राइड है। जब बारिश का मौसम है और सुबह सुबह हम पहुंच भी गए हैं यहाँ, लगभग 11:15 हो रहा है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं इतनी भीड़ होगी। ये सामने की तरफ में टिकट काउंटर है और ये इनका रेट चार्ट है। बहुत एक्साइटमेंट में हम लोग आए थे स्काई ब्रिज पे जाने के लिए, बट एक्चुअली यहाँ पे ड्यू टू वेदर कंडीशन, बैड वेदर कंडीशन, ये क्लोज्ड है। अब हम वापस जा रहे हैं। अगर प्रॉब्ली दोपहर में सही रहा वेदर तो वापस आएंगे, अदरवाइज कल आएंगे एक बार। स्काई ब्रिज ऊपर की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है जहां से आप बहुत अमेजिंग व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यहां से निकलने के बाद हम पेंटाई सेनांग बीच जाते हैं जहां पर हमने कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की है। हमने यहां पर बेसिकली पैराग्लाइडिंग एंड जेट स्की की है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक करके उसे व्यू कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटीज करने के बाद हम नेक्स्ट 7 वेल्स वाटरफॉल की तरफ जाते हैं जो कि स्काई ब्रिज के एकदम सामने है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन है यहाँ की। आपको अगर वाटरफॉल्स पसंद है, नेचर पसंद है, तो आप 7 वेल्स वाटरफॉल ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना होगा और अगर आप टॉप पॉइंट तक जाते हैं तो आई थिंक 35 मिनट्स का ट्रैक है। हेलो, या वाटरफॉल आपको एक एंट्री फी देनी है पर पर्सन 10 रिंगिट्स है। सो फी देने के बाद हम अंदर जा सकते हैं एंड वी सी अ नोटिस बोर्ड। ये नोटिस लगा हुआ है कि कुछ भी होगा तो आप अपने भरोसे हो, आई मीन राम भरोसे। यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है यार। हम ये नहीं करते तो मिस कर देते ना। सच में यार। क्या बढ़िया यार, क्या बढ़िया अंजलि। उफ, तुम ड्रीम वेकेशन में हो क्या? देखो सीढ़ियाँ देखो, अगर आपको सीधे दिख रही हो वो वहाँ तक है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बहुत है। यहाँ पे बीच में ना बोर्ड्स बने हुए हैं, इसको तो देख के समझ में आ रहा है यहाँ सांप भी है ये, क्योंकि एक्चुअली फॉरेस्ट है यार। संभल के जाना है। और लगभग हमारे 20 मिनट चलने के बाद ये सीढ़ियाँ खत्म होती है और हमें प्लेन सरफेस दिखने को मिलता है और थोड़ी दूर चलते ही हमें वाटरफॉल दिखने लगता है।
आप यहाँ पर बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। पानी यहाँ का बहुत ही साफ है। अरे कहाँ गिर रही हो यार, पकड़ा तो है मैंने। तो हमने वाटरफॉल देख लिया। जो वाटरफॉल सेकंड वाला है ना, वही ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट वाला बेसिक सा है। हम उस पर गए नहीं, हमें किसी ने बताया था ऑन द वे। यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 20 मिनट लग गए। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब अंजलि स्पीड में जा रही है। क्या बात है, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। ओके, सो अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारा होटल है। हमने जो स्कूटी रेंट पे ली थी वो रिटर्न देंगे अब हम। ओके, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए अगर आप स्कूटी या कार रेंट पे ले ले, क्योंकि जितने भी स्पॉट्स हैं ना, आप खुद से घूमेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा और आप अपने हिसाब से टाइम भी दे पाएंगे उस जगह, और आपके पैसे भी कुछ बच जाएंगे, क्योंकि कैब्स आप कितने बार करोगे। और यहाँ पे पेट्रोल वैसे भी बहुत सस्ता है, तो बेटर होगा आप खुद से घूम लीजिए, और रेंटल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ से निकलने के बाद हमने स्कूटी को हैंड ओवर दे दिया, क्योंकि हमने स्कूटी एक दिन के लिए ही रेंट पे ली थी। और इसके बाद हमने हमारा लंच किया। सो लंच के बाद हम मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे कटे हुए ये ग्लासेस में फिल्ड होते हैं फ्रेश फ्रूट्स। तो हमने ये मैंगो लिया है, इसका कॉस्ट है 7 रिंगिट्स। यहाँ के जो फ्रूट्स हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करते हैं। कुछ अलग सी ही स्वीटनेस है यहाँ पर। यहाँ ना चॉकलेट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ बहुत सारी वैरायटी के चॉकलेट्स होते हैं। किटकैट के बहुत सारा वैरायटी है यार यहाँ। देखो डार्क किटकैट, ये अलग है, ये चंकी, ये किटकैट बाइट्स, किटकैट माइलो। भाई का इतने सारे ऑप्शंस है, ये देखो अलग अलग तरीके के। यहाँ डेयरी मिल्क की भी आपको बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएगी। इसकी फ्लेवर्स देखो यार, यहाँ पे क्लासिक, बारबेक्यू, हॉट एंड स्पाइसी, सोर, क्रीम एंड ऑनियन, सॉल्टेड एग, नीचे का तो शेदर, सोर क्रीम, ट्रफल। यहाँ से थोड़े बहुत चॉकलेट्स खरीदने के बाद हम पेंटाई सेनांग मॉल जाते हैं। कावी में ये एक मॉल है, आप यहाँ पर भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। रेट्स बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है हमारे वहाँ इंडिया में जैसे होता है कि मॉल्स में रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट यहाँ रेट सिमिलर ही है। आप बाहर से शॉपिंग करें, मॉल से शॉपिंग करें, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। सो नेक्स्ट डे हमें मैंग्रोव आइलैंड का टूर करना था। उसकी जो पिकअप टाइमिंग है वो सुबह के 9 बजे है, तो हमने रात में ही बुकिंग कर ली थी। हमें बेस्ट रेट 85 रिंगिट्स पर पर्सन के हिसाब से मिला था, जिसमें हमारा पिकअप ड्रॉप एंड वहाँ पर लंच इंक्लूडेड था। यहाँ पर जो मार्केट है बहुत देर रात तक खुली रहती है, और कुछ स्टोर्स ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम 24/7 स्टोर, लाइक यहाँ पे 7-Eleven है जो कि 24/7 खुली रहती है। उसके अलावा भी कुछ लोकल स्टोर्स हैं जो 24 आवर्स खुले रहते हैं। बहुत अच्छी बात है यार यहाँ पे तो, मतलब खाने पीने के लिए आपको कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मतलब देर रात तक खुली रहती हैं। अपने होटल की तरफ जाते वक्त हमें एक बेकरी शॉप दिखती है। हम यहाँ पर केक ट्राई करने जाते हैं एंड दिस इज़ हाउ वी प्लान्ड आवर डे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लंकावी के ऊपर एंड मलेशिया ट्रिप के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।